कोस्ट गार्ड बनना चाहते हो ना तुम, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर वैकेंसी पाना चाहते हो ना तुम, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जॉब पाना चाहते हो ना तुम, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जॉब करना चाहते हो ना तुम, कुछ भी करना चाहते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड को तुम ज्वाइन करना चाहते हो ओवरऑल, तो तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। देखो, इस वीडियो के अंदर जो भी डाटा मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ बिल्कुल सटीक है। और यहाँ पर ऑफिसर्स की मैं बात नहीं कर रहा कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ऑफिसर रैंक से ऑफिसर कैसे बन सकते हो। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके एज ए सोल्जर, एज ए, देखो कोस्ट गार्ड का हिंदी अर्थ पता है ना तुमको? नहीं पता ना, तो मैं बता देता हूँ। कोस्ट गार्ड का हिंदी अर्थ होता है तट रक्षक, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर साथियों मैं 3 तरीके बताता हूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आउट करता है आपकी वैकेंसीज को लेकर, तो जब भी नोटिफिकेशन आता है मैं तुमको बता देता हूँ। अब देखो, पहला मेथड है कि इंडियन कोस्ट गार्ड तुमको ज्वाइन करना है तो तुम यांत्रिकी के ज़रिए से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो यांत्रिकी क्या है, इस चीज़ को मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनते चलो, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ सुनोगे ना तभी आपका सब कुछ क्लियर हो पाएगा। सेकंड बात करते हैं नाविक जीडी के द्वारा तुम इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हो। और थर्ड है नाविक डीवी के द्वारा तुम इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हो। क्या है ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बताता हूँ, क्या क्वालिफ़िकेशन है इनके लिए वो चीज़ें भी तुम्हारे लिए मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने बात की थी ना अभी जीडी की, तो जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी, यू कैन सी हियर। एंड डीवी की बात की थी तो डीवी का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक ब्रांच। और सबसे पहले रखा था मैंने यांत्रिकी को, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने दी थी यांत्रिकी को, सेकंड दी थी मैंने यहाँ पर जीडी को, और थर्ड दी थी नाविक डीवी को। देखो, यदि तुम यांत्रिकी के ज़रिए से ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन कोस्ट गार्ड, तो तुम्हारे पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन बता रहा हूँ, तुम्हारे पास 10th होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेली कम्युनिकेशन के अंदर रेडियो और पावर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसका 3 से 4 साल का अप्रूव्ड आपके पास एक तरीके से डिप्लोमा की जो डिग्री होती है ना, डिप्लोमा होता है आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए 3 से 4 साल का। और ये होना चाहिए आपका AICTE की द्वारा जारी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। यदि ये क्वालिफिकेशन है तो तुम यांत्रिकी के ज़रिए से इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हो। यदि ये नहीं है और तुमको यांत्रिकी के ज़रिए से ही ज्वाइन करना है इंडियन कोस्ट गार्ड, तो यहाँ पर और भी दिया हुआ है, आपका 10th और 12th पास होना चाहिए। इसके साथ ही एक डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर रेडियो पावर इंजीनियरिंग। और यहाँ पर कोर्स की ड्यूरेशन यहाँ पर चेंज हो गई है बस, ठीक है। क्या हुआ है, पहले क्या तो बताई थी मैंने, यांत्रिकी के अंदर 10th होना चाहिए आपका, और 10th के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन फील्ड के अंदर, ठीक है। और कितने का होना चाहिए, 3 से 4 साल का, इसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। वहीं सेकंड क्वालिफिकेशन थी यहाँ पर 10th और 12th आपका पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए इन सारी चीज़ों के अंदर, और ड्यूरेशन यहाँ पर कम कर दी गई है। और यही वही लिखा हुआ है ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एंड एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी यांत्रिकी की। अब तुम्हें ज्वाइन करना है जीडी के द्वारा, नाविक जीडी के द्वारा तुम ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन कोस्ट गार्ड, तो यहाँ पर आपका 12th होना चाहिए, 10+2 12th होना चाहिए। और आपका 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो आप नाविक जीडी के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हो। वहीं डीवी के द्वारा ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यदि 10th पास हो, सिर्फ 10th पास हो, तो आप नाविक डीवी के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हो। सो जो सारी डिटेल थी तुम्हारे लिए मैंने बता दी है, होप सो तुम समझ पाए होंगे कि आप किस प्रकार से इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर एक जॉब पा सकते हो, वैकेंसी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, नौकरी पा सकते हो। और देखो, आपकी हेल्प के लिए मैं रात के 10:55 हो रहे हैं और इतना लेट नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लेना, और घंटी को भी दबा देना, ताकि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाकर ज़रूर से भेज दूंगा, जिससे कि तुम भी इनका एग्ज़ाम दे सकते हो। और एक और इन्फॉर्मेशन कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम आपके जो फॉर्म है ना नाविक, यानी कि आपकी वैकेंसी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, आपकी वैकेंसी आ चुकी है नाविक जीडी की, डीवी की और यांत्रिकी की। तो यदि आप रिसेंट में ही इनका एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वीडियो तुमको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। उस वीडियो के अंदर सारा कुछ डिटेल आपके लिए बताया गया है, तो आप
उस वीडियो को देखकर जान सकते हो कि तुम्हारा कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब क्या है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देनी थी आपको। होप तो आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर देना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।